अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ डेविल्स बैकबोन पर, जिसको पीडीलैंथस भी बोला जाता है। ये ग्रीन और वाइट पत्तों वाला जो पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये मेरे पास करीब 1.5 साल हो गया। इसके ऊपर मैंने बहुत महीनों पहले एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो मेरा ओल्ड स्टाइल था और ये मेरा न्यू स्टाइल है। तब मैं बहुत धीरे धीरे आराम से बोलता था, लेकिन अब मैं काफ़ी तेज़ भी बोलता हूँ और काफ़ी स्लो भी हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़े से टाइम के अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने में मिल जाए, इसलिए मैं कभी तेज़ हो जाता हूँ, कभी बहुत ही स्लो हो जाता हूँ। तो एनीवे चलते हैं अपने टॉपिक पर। यह है वो पौधा जिसको बहुत से लोगों ने पसंद किया और उनकी केयर के बारे में और उनके नाम के बारे में पूछा, तो फिर से एक नए स्टाइल में वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी मुझे। ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती और जिसको खाद की ज़रूरत तो होती ही नहीं है। इसको कोई भी खाद ना दे तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये मेरे पास बहुत सारे पौधे थे जो मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किए थे। बहुत सारे मैंने लोगों को भी दिए, बहुत से सेल भी किए और बहुत से गिफ्ट भी किए थे। लेकिन अभी ये मेरे पास हैं, ये इनकी मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कामयाबी से ग्रोथ कर रही हैं। और एक ये देखिए कितना बड़ा हो रहा है। ये सिर्फ एक पौधा था मेरे पास, करीब 1.5 साल पहले मैं इसको लेकर आया था 50 रुपये का, और उसके फर्दर मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगा कर पौधे बना लिए। और एक को मैंने जो मदर प्लांट था उसको मैंने लगा दिया था इस क्यारी के अंदर, गमले के अंदर डालने के बाद में। तो इसको निकालते हैं। इसकी रूट्स आई थिंक इस मिट्टी के अंदर भी धंस रही होंगी। इसको मैं चाहता हूँ कि बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट करूं। अरे नहीं, रूट्स गई हुई थी मिट्टी के अंदर, लेकिन थोड़ी सी रूट्स ही थी जो इस क्यारी के अंदर गई हुई थी। एनीवे इसको हम छोड़ते हैं और इसको हम बदलते हैं। आई थिंक मैंने इस पौधे को, मतलब इस गमले को क्यारी के अंदर इसलिए रख दिया था क्योंकि ये नीचे से रॉकिंग कर रहा है। ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है बॉटम से, इसलिए ये ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा इसको क्यारी के अंदर लगा दूं। तो क्यारी के अंदर लगाने के बाद में ग्रोथ देखिए कितनी बढ़ चुकी है। तो अब मैं शिफ्ट करने वाला हूं इसको बड़े गमले के अंदर, ताकि इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हों। लेकिन ये पौधा ऐसा है जिसको रूट बाउंडिंग बहुत ही अच्छी लगती है। मोस्टली प्लांट्स की जब रूट बाउंडिंग होती है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पीडीलैंथस मतलब डेविल्स बैकबोन को ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसकी जितनी भी रूट बाउंडिंग होगी उतनी ही ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्योंकि इसको रूट बाउंडिंग अच्छी लगती है। रूट बाउंडिंग का मतलब ये होता है कि इस गमले के अंदर जितनी भी रूट्स इसकी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, तो रूट्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से मिट्टी भी कम पड़ने लगेगी, तो उसको बोलते हैं रूट बाउंडिंग। तो जितनी रूट बाउंडिंग होगी इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसके लिए जो मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें है 50% कोकोपीट, 50% मिट्टी और 20% गाय का गोबर। अगर आप चाहें तो ओनली भालू मिट्टी के अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई भी खाद ना दें, कोई भी कोकोपीट ना डालें। ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट होता है। तो गमले के अंदर मैं भर लेता हूँ मिट्टी और उसके बाद हम इसके रूट बाउल को निकालेंगे और इस गमले में रखेंगे। ये देखिए इसकी रूट्स किस तरह बाउंड हो रही थी। इस पौधे को रूट बाउंडिंग बहुत ही अच्छी लगती है। इस पौधे का काफ़ी वेट भी बढ़ जाता है क्योंकि इसकी ब्रांचेस इतनी मोटी हो जाती हैं कि ये एक साइड पर झुक भी सकती हैं। रहती तो ये सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी काफ़ी मोटी होने के बाद इसका वेट बढ़ जाता है क्योंकि इनकी ब्रांचेस के अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, एक मिल्की सा मॉइस्चर। अब ये जो आपको वीड्स दिख रहे हैं इनको आप निकालना चाहें तो निकाल दें, ना भी निकालें तो भी ये ग्रोथ कर सकता है। इसकी ब्रांचेस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती, टेढ़ी मेढ़ी होकर ग्रोथ में आती हैं। मतलब जैसे ये ब्रांच आपको दिख रही है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रही, बल्कि बेंड लेती है, जिग जैग की तरह ये ऊपर नीचे होकर फिर जाती है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया डेविल्स बैकबोन, मतलब शैतान की रीढ़ की हड्डी। और ये पौधा जहरीला भी होता है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है, मतलब जो वाइट सा लिक्विड इसके अंदर से निकलता है, वो काफ़ी जहरीला हो सकता है। अगर आपके हाथ पर लग जाए तो बहुत से लोगों को वहाँ पर खुजली भी हो सकती है। जब इसके पत्ते को तोड़ा जाए, ये लिक्विड सा जो निकल रहा है, इसको अगर हम टच करेंगे तो हाथ पे लग तो जाएगा, लेकिन बाद में खुजली भी हो सकती है। लेकिन हर किसी को खुजली नहीं होती, किसी किसी की स्किन ऐसी होती है, सेंसिटिव होती है कि उसको खुजली हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं करेगी ये। इसलिए जब भी इसका मेंटेनेंस का काम किया जाए तो उसके फ़ौरन बाद में हाथ धो लेने चाहिए।
जिस पौधे की इतनी खूबसूरती हो, इतनी ब्यूटी हो, तो ख़तरा तो मोल लेना ही पड़ता है। आपको नर्सरीज़ पर जो भी प्लांट मिलते हैं उनमें से बहुत से ख़तरनाक भी होते हैं, मतलब आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर बच्चे उनको खा लें तो उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन क्या करें, खूबसूरती के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये ख़तरनाक पौधा होता है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं घरों में, घरों की ब्यूटी बढ़ाते हैं, जिस तरह मैंने बढ़ाई। ये पौधा सदाबहार है, मतलब सर्दी में भी रहता है और गर्मी में भी रहता है। लेकिन सर्दी के दिनों में ठंड पड़ने की वजह से, धुंध पड़ने की वजह से इसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं। ओनली टहनियाँ ही बाकी बचती हैं, हरे रंग की टहनियाँ जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और जैसे ही बाहर के दिन आते हैं 15 फरवरी के बाद में इसकी नई नई शूटिंग्स निकलना शुरू हो जाती है और नए पत्ते आ जाते हैं। जब इसको फुल धूप में रखा जाए तो इसके पत्तों का डबल शेड निकलता है। फुल धूप में रखने की वजह से इसके पत्तों का एजिस एरिया जो वाइट वाइट सा होता है वो रेड होना शुरू हो जाता है, जो देखने को यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर इसको शेडी एरिया में ही रखें तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ग्रीन पत्ते और साइडों से एजिस एरिया उनके वाइट कलर के होते हैं और ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। चाहे इसको चिकनी मिट्टी के अंदर करें, चाहे सैंडी सॉइल के अंदर करें, चाहे कोकोपीट, चाहे पीट मोस, जिस मर्जी सॉइल में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई सी भी आप इसकी ब्रांच काट सकते हैं और उसको एज अ कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यंगर शूट जो आपको दिख रही है इसी की ग्रोथ होगी। जो भी आपको ब्रांच दिखे उसकी आप काट सकते हैं ब्रांच, और उसके बाद इसको एज अ कटिंग ग्रो कर सकते हैं। कटिंग काटने के बाद लिक्विड फौरी निकलने लग जाता है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी। जब भी आप मेंटेनेंस का काम कर लें तो उसके बाद हाथ धो लिया करें। हम इसके नीचे वाले पत्ते काट देंगे और इसको लगाएंगे सॉइल के अंदर। इस गमले के अंदर मेरे पास पहले से ही काफ़ी कटिंग्स लगी हुई हैं, तो चलिए एक और सही। करीब 2 से 3 इंच इसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और उसके बाद में इसको पानी दे दें। इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब ऊपर वाली मिट्टी खुश्क होना शुरू हो तब आप पानी दें। लेकिन सर्दी के दिनों में ये भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सर्दी के दिनों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। अगर आपने इसको ओपन एयर में रखा हो, मतलब ओपन एरिया में रखा हो जहाँ पर डायरेक्ट इसके ऊपर धुंध पड़े, तो उसकी वजह से इसके पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। तो ऐसे मौसम में इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी ब्रांचेस के अंदर खुद का काफ़ी मिल्की मॉइस्चर मौजूद होता है। 2 से 3 महीने इसको पानी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है सर्दी के दिनों में, जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर सर्दी के सीज़न में पानी देना हो तो तब दें जब ऊपर वाली मिट्टी इसकी ड्राई फील हो, अदरवाइज़ पानी की ज़रूरत नहीं होती। और इसके ऊपर कोई पेस्ट भी अटैक नहीं करता और ना ही कोई बीमारी लगती है। ये आराम से ग्रोथ करता ही रहता है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ लो मेंटेनेंस प्लांट। होपफुली आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी डेविल्स बैकबोन क्या होता है, और पीडीलैंथस भी इसका दूसरा नाम है। लोकल नर्सरी पर इसका नाम पीडीलैंथस होता है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।